सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और अगर आपने अभी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पे लिंक दिया है, वहां से आप इसके पहले के चैप्टर्स को, इसके पहले के टॉपिक को देख सकते हैं। हम लोग इसके पहले टॉपिक में बात क्या कर रहे थे कि क्लास 11 के बिजनेस स्टडी में पहला चैप्टर क्या क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने बताया था पहले की वीडियो में भी कि दो पार्ट में ये पहला चैप्टर आपका बटा हुआ है, जिसमें कि पहला जो पार्ट है वो इसमें डिस्क्राइब किया गया था या आपके इवन जब ट्रेडिशनल या फिर पास्ट में इंडिया में जो इवोल्यूशन हुआ है ट्रेड का, बिजनेस का, तो वो कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में चीजें बताई गई थी। वो हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ ही पहले की वीडियो में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवन बिजनेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम बिजनेस की मीनिंग को देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे बिजनेस का अगर हम सिंपली मीन बताएं या इवन हम बात भी करें कि बिजनेस की जो इवोल्यूशन हुआ है, बिजनेस की जो उत्पत्ति हुई है वो किस वर्ड से हुई है, तो वो बीजी जो वर्ड है वो आपका बिजनेस को बनाता है। यानी द स्टेज ऑफ बीइंग बिजी इज कॉल्ड बिजनेस। इवन जब हम एक इसका शाब्दिक अर्थ की बात या सिंपल टर्म में हम बिजनेस की मीनिंग डिस्क्राइब करें तो हम यही बोलते हैं कि बिजनेस जो है वो क्या है, स्टेज ऑफ बीइंग बिजी, यानी व्यस्तता की अवस्था, यानी व्यस्त रहने की जो अवस्था होती है इसको ही बिजनेस बोलते हैं। लेकिन आज के समय में जो बिजनेस है इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर हम आज की बात करें तो बिजनेस में जनरली दो टाइप की एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व होती है, या इन दोनों कॉम्बिनेशन जो भी चीजें हमें बनती है वो हमारे बिजनेस होती है। इसमें पहला आता है आपका प्रोडक्शन। पहला क्या है, प्रोडक्शन, यानी किसी वस्तु को उत्पादित करना, प्लस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसको वितरित करना, उसको जनता तक पहुंचाना। यानी बिजनेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज प्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जहां पर आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे हम कहते हैं भैया ये है हमारा बिजनेस। ऐसे नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक समोसे वाला एग्जांपल है कि समोसे वाला क्या करता है, वो एक समोसे को बनाता है, यानी रॉ मटेरियल को लाता है, देन उसको वो कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, तो वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन करने के साथ साथ इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है, यानी जनता तक चलने का काम को कर रहा है। तो इन दोनों एक्टिविटी को जहां पे कंक्लूड कर देते हैं, हम एक साथ मिला देते हैं तो हमारी बन जाता है बिजनेस। सिंपली टर्म में बिजनेस एक ऐसा काम है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। और हाँ, एक चीज और, बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। तो होप आपको ये बिजनेस की मीनिंग जो है वो क्लियर हो रही है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें बिजनेस के बारे में क्या मीनिंग डिस्क्राइब की गई है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिखा रहा होगा, उसको पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। The term business is derived from the word busy. Thus, business means being busy. यानी सिंपली हमने बताया भी था कि बिजनेस की मीनिंग क्या करेंगे, बीइंग बिजी, यानी बिजी होने की जो अवस्था होती है उसको हम बिजनेस बोलते हैं। देन आपका आगे क्या बोल रहा है, however, in a specific sense, business refers to an occupation in which people regularly engage in the activity related to purchase, production and और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। यानी सिंपली बात है, एक बिजनेस मतलब क्या है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, रोजगार करने का एक ऐसा काम है जिसमें कि पर्सन इंगेज होता है। और वो काम कैसा होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, और ये सारे जो काम होते हैं वो किस लिए रहते हैं, तो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से ये सारे काम किए जाते हैं। देन आगे क्या बोल रहा है, द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेस ऑफ गुड्स फॉर सेल or exchange of goods or supply of services to satisfy the need of other people। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है
कि जो एक्टिविटी है, जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, उसमें हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट को खरीद के और बेचने का काम हो रहा है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है जो कि हमारे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम भी हो सकता है। यानी बिजनेस में हमारा दोनों चीजें इंक्लूड होती है। कौन सी दोनों चीजें? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ साथ ये प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? तो ये किसी प्रोडक्ट की भी हो सकता है, यानी किसी वस्तु को बनाया और बेचा भी जा सकता है, और प्लस किसी सेवा को बनाया और बेचा जाने का काम भी, यानी सेवा प्रदान करने का काम भी किया जा सकता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो हमारा इस बिजनेस टर्म में इंक्लूड हो जाती है। तो होप आपको ये बिजनेस की मीनिंग जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, देखते हैं कि बिजनेस से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब बिजनेस में कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी हमने पहले भी बात किया था कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक कार्य है जो कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ही की जाती है। तो सबसे बड़ा टॉपिक है बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम अपनी बुक से भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे बुक में दी गई है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, बिजनेस इज कंसर्न टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकिंग with the objective of earning money or livelihood and not out of love, affection, sympathy or any other emotion। सिंपल हमने बात बताया था अभी कि जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, ये किसी लव, अफेक्शन, सिंपैथी, सेंटिमेंट, इन सब के लिए नहीं। बिजनेस क्या है? बिजनेस कर रहे हो आप तो कैसे कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, आपको पैसा कमाना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हुई। देन आपका क्या बोला है? इट मे बी मेंशन हियर दैट दिस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन आइदर ऑन स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल, दैट इज परचेस एंड सेल बाय अ शॉपकीपर, और ऑन लार्ज स्केल इन अ मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड लेवल, परचेस एंड सेल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। देखिए ये जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो धन कमाने का जो उद्देश्य है वो आपका या तो हो सकता है कि छोटे पैमाने, जैसे एक शॉपकीपर करता है, एक छोटे पैमाने पर बिजनेस करता है, तो ऐसे हो सकता है। या फिर हो सकता है एक बड़े पैमाने पर, जैसे एक कंपनी होती है, कंपनी स्टैब्लिश होती है, एक बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो चाहे तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको छोटे पैमाने की भी हो सकती है, चाहे तो बड़े पैमाने पर भी हो सकती है। लेकिन बिजनेस जो है वो बिजनेस कैसे एक्टिविटी है? तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होती है। देन आफ्टर हम लोग अब बात करेंगे सेकंड वाले विशेषता के, सेकंड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि है हमारा बिजनेस में किसी न किसी सर्विसेज या किसी न किसी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया जाता है। तो जब भी बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस में किसी न किसी प्रोडक्ट या किसी न किसी सर्विसेज का लेन देन करने का काम होता है। तो सेकंड टॉपिक यही है, प्रोडक्शन। अब देखिए प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन दो प्रकार की वस्तुओं का, दो प्रकार के प्रोडक्ट का हो सकता है। एक प्रोडक्ट होता है आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोग वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जिसका यूज जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो डायरेक्ट कर सकता है। ऐसे जितने भी खाने पीने वाली प्रोडक्ट हो गए उनको हम क्या करते हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया, या फिर कोई भी लेस हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, या इवन कपड़े हो गए, तो ये सब क्या है, हमने खरीदा और हम खरीद के इसको यूज कर सकते हैं। हम खरीदने के बाद इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, यानी उपभोग पदार्थ या उपभोग वस्तुओं के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, बल्कि उनको खरीद कर कोई और कंपनी, उनको खरीदने के बाद कोई और कंपनी उसका यूज कुछ और बनाने के लिए करती है। जैसे हम बात करते हैं जो औजार होते हैं या जो मशीनें होती हैं, तो अब मशीन खरीद के हम क्या करेंगे, हम तो नहीं करते हैं, तो मशीन खरीद के कुछ ऐसी कंपनियां करती है जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। तो इसको बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं हम उत्पादक वस्तुएं। क्या बोलते हैं हम, उत्पादक वस्तुएं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि आटा बनाने वाली जो चक्की, आटा पीसने वाली जो चक्की होती है,
तो अब क्या है, वो आटा वाली चक्की हम तो डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं, वो कौन खरीदेगा, जो कि इस बिजनेस को, इस काम को करना चाहता हो। तो वो जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक वस्तु या उत्पादक पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रोडक्शन जो है उस बिजनेस में किया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्या दिया है, स्क्रीन पे देखिएगा आपके, मैं भी पढ़ रहा हूं इसको। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्शन और इक्विपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Before goods are offered to people for consumption, these must be either produced or procured by business enterprise। यानी सिंपल बोल रहा है कि बिजनेस में जो भी वस्तुएं जनता को ऑफर की जाती है, जनता को प्रदान की जाती है, उनको बेची जाती है, इससे पहले कहीं ना कहीं उस वस्तुओं का या तो उत्पादन किया जाता है या फिर उसको कहीं ना कहीं से लाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। Thus every business enterprise either manufacture the goods it deals in acquired them from producer। या तो वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या तो किसी और से एक्वायर करते हैं। टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर और यूजर, क्या करने के लिए, दूसरों को सेल करने के लिए। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम ऑफ डेली यूज सच एज शुगर, घी, पेन, नोटबुक। देखो हम बताते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी ये जिसको हम यूज कर सकते हैं एक्चुअली। और कैपिटल गुड, देखिए जो हमने यहाँ पे आपका उत्पादक वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, यही इसी को हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। जैसे लाइक मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपका कैपिटल गुड्स के नाम से जाते हैं। सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटी ऑफर टू कंज्यूमर, बिजनेस, फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं बिजनेस में, जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपका प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की तो बात आती ही आती है, साथ में सर्विसेज होती है इनकी भी बात आती है। सर्विसेज कैसी, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो है वो भी हमारा इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तरह आपका हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि है हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज यानी बिजनेस में क्या होता है कि आप उस वस्तु को बनाते भी हो और बनाने के साथ साथ उसको बेचने का काम भी करते हो। यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज हो ही ना, एक्सचेंज यानी दूसरों को देने का, लेन देन करने का काम हो ही ना, तो हम उसको बिजनेस नहीं कह सकते। यानी बिजनेस में एक विशेषता और होती है, क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी उसमें लेन देन का काम होता ही है। थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे बुक में भी क्या टॉपिक दिया हुआ है, बुक में सेल एंड एक्सचेंज के बारे में। तो स्क्रीन पे देखिएगा, मैं पढ़ भी रहा हूं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। यानी डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली जो बिजनेस होता है वो गुड्स को ट्रांसफर करने का काम ही करता है। If goods are produced not for the purpose of sale but for personal consumption, it cannot be called a business activity। देखिए ध्यान दिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रहा है कि अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सेल नहीं हो रहा है, उसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि वो उसका पर्सनल यूज ही हो रहा है, तो हम ऐसी एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कभी भी नहीं कहेंगे। इसी कारण से जब एक व्यक्ति कुछ वस्तु बनाता है और उसका यूज अपने करता है तो हम उसको बिजनेस इंक्लूड नहीं करते हैं। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट बिजनेस, बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर इन अ रेस्टोरेंट इज अ बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति है जो घर पे खाना बना रहा है और खुद खा रहा है, अपनी फैमिली को खिला रहा है, तो ये बिजनेस नहीं है। लेकिन वही जो खाना बनाने का काम है वो किसी रेस्टोरेंट में बना रहा है या बना के बेचने का काम कर रहा है, तो इसको हम बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। Thus, one essential characteristic of business is that there should be sale or exchange of goods or services between the seller and the buyer। यानी इसमें एक essential element होता है, क्या चीज का, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना, बना के दूसरों को बेचना, ये इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। देन आफ्टर थर्ड हम बात करते हैं जो कि है हमारा रेगुलर बेसिस। देखिए
रेगुलर बेसिस मतलब क्या है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपका रेगुलर बेसिस पे होती है। इसमें रेगुलरिटी होती है, कंटिन्यूअस होता रहता है। जो प्रोडक्शन करने का जो काम है और प्लस इसको सेल करने का जो काम है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक निरंतर होने वाला काम है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी एक बार किसी प्रोडक्ट को बना लिए और उसको लेकर एक बार में बेच दिए तो आप बोले भैया हमने बिजनेस किया है। ऐसा नहीं है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि रेगुलर बेसिस होती है, यानी बार बार वो क्रियाएं जो है वो होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने फोर्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक देखा जो कि है आपका रेगुलर बेसिस, यानी बिजनेस जो एक्टिविटी है वो आपका रेगुलर बेसिस पे निरंतर होती रहती है। अब देखते हैं थोड़ा सा हमारी बुक में भी क्या इसके बारे में बताया, हमारे एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा स्क्रीन पे अपने। Business involves dealing in goods or services on a regular basis. One single transaction or sale or purchase therefore does not constitute business. एक बार अगर कोई परचेस या सेल करता है तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करते। Thus, for example, if a person sells his domestic radio set even at a profit, it will not be considered as a business activity. मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास एक रेडियो था। अब वो रेडियो क्या कर रहा है, ले जाकर के मार्केट में जाके बेच रहा है, प्रॉफिट भी बेच रहा है, ज्यादा से ज्यादा दाम लगा के उस रेडियो को उसने बेचा। लेकिन ये केवल और केवल उसने एक रेडियो लेके बेचा, तो ये बार बार काम नहीं हो रहा है, तो इसको हम बिजनेस इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, बट इफ ही sells radio set regularly either through a shop or from his resident, it will be regarded as a business activity. यानी क्या है, अगर वही जो काम है वो जो रेडियो बेचने का काम है वो रेगुलर बेसिस पर करने लगे, क्या है कहीं से रेडियो खरीद के लाए लेकर के आए और उस रेडियो को बार बार बेचने का काम करे, तब जाके हम इस एक्टिविटी को बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। एक बार की एक्टिविटी को हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते। तो यही इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका डिफाइन किया गया है। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। देखिए, तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट अर्निंग की। तो पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि पूरी तरह से फोकस होती है प्रॉफिट अर्निंग पे, लाभ कमाने पर ही पूरी तरह से फोकस होती है। अगर एक बिजनेस यूनिट है, एक बिजनेस कंपनी है जिसका मोटिव, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो उस कंपनी को या उस एक्टिविटी को हम बिजनेस इंक्लूड नहीं कर सकते। बिजनेस मतलब क्या? सिंपल सा प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग का बात बिजनेस में हमेशा होती है। इसको देखते हैं हमारी बुक में क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिएगा स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, मैं भी पढ़ देता हूं कि प्रॉफिट अर्निंग क्या है, वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। यानी यहाँ पे जो एक्टिविटी की जाती है उसके बदले में एक बिजनेसमैन को, एक पर्सन को जो इस बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है उसको प्रॉफिट मिलता है। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट, यानी कोई भी बिजनेस यूनिट बिना प्रॉफिट के ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। दैट इज वाई businessmen make all possible effort to maximize profit by increasing the volume of sale or reducing cost। देखिए, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो बिजनेस है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। इसीलिए सारे जो बिजनेसमैन है वो चाहे जो एक्टिविटी हो जाता है उस एक्टिविटी के थ्रू इस प्रॉफिट को अर्न करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो अपने सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, क्योंकि जब वो अपने सेल्स को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, या फिर वो कर सकते हैं अपने कॉस्ट को डिक्रीज कर दे। कॉस्ट डिक्रीज करें तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। तो जो भी एक्टिविटी पॉसिबल एक्टिविटी हो सकती है, उन सारी एक्टिविटी, उन सब कामों को करके वो बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये हमारा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड है सेल्स एंड और एक्सचेंज, फोर्थ है रेगुलर बेसिस, फिफ्थ है प्रॉफिट अर्निंग। देन आफ्टर आपका 6 आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है
कि जो व्यवसाय है वहां पे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना हमें रिटर्न मिलेगा या कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये कभी भी सर्टेन नहीं होता है। बिजनेस में कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती, सब क्या होता है, अनसर्टेन होता है, अनसर्टेनिटी यहाँ पे होती है। बिजनेस में कहीं भी कभी भी कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, ये कंफर्म कोई बता नहीं सकता है। तो ये भी हमारे बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी के बिजनेस स्टडी के बुक में इसके बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं। Uncertainty of return refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में एक बिजनेस कितना अर्न कर सकती है, इसके बारे में किसी को भी कोई नॉलेज नहीं होती है। सब फॉरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीजें सर्टेन नहीं बताई जा सकती है। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी यानी कैपिटल, जो जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जिस मनी को लगा करके एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, उसी मनी को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्या ऐसे कैपिटल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप कि कैपिटल एक ऐसी धनराशि होती है या एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा अत्यधिक धनराशि का उत्पादन किया जाता है। तो बोल रहे हैं कि एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन इट्स एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हर एक जगह हर एक पर्सन जो है वो मनी को इन्वेस्ट करता है किस पर्पज से, कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। बट इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। देखो उसको कितना लगा रहा है वो तो उसको मालूम है, हमने 1 लाख 2 लाख रुपए लगाया है, लेकिन उसके बदले में वो कितना प्रॉफिट अर्न कर पाएगा इसके बारे में कोई चीज सर्टेन नहीं होती है। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बीइंग इनकर्ड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट पुट इनटू द बिजनेस। यहां तक कि ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट करे, लेकिन एफर्ट के बाद भी उसको वहां पे प्रॉफिट के बदले में लॉसेस हो सकते हैं। तो ये आपका अनसर्टेनिटी आपके बिजनेस में होती है। देन आफ्टर हम लोग लास्ट बात करते हैं, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। यानी जो बिजनेस है वहां पे जोखिम बना होता है। जो प्रोडक्ट को बना रहा है वो प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट को बना रहा है वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। हो सकता है जिस प्रोडक्ट में वो बिजनेस करने वाला हो जो कंज्यूमर है उनको वो प्रोडक्ट पसंद आए ही ना आए, या फिर वो टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी से वो काम कर रहा है, जिस टेक्नोलॉजी को वो बना रहा है, वो टेक्नोलॉजी वो ट्रेंड इन फ्यूचर में चेंज हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसको लॉसेस होने की बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी चीज को हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क में इंक्लूड किया जाता है कि बिजनेस अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उस बिजनेस एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा रिस्क या बहुत ज्यादा हानि की संभावनाएं होती हैं। इसको जल्दी से थोड़ा सा फटाक से देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में एलिमेंट ऑफ रिस्क के बारे में क्या दिया गया है। देखिएगा अपनी स्क्रीन पे, मैं भी पढ़ देता हूं क्या बोल रहा है यहाँ पे। एलिमेंट ऑफ रिस्क में रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपोज टू लॉस। यानी बिजनेस में एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है कि लॉसेस हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। ये जो लॉसेस की संभावनाएं होती हैं, जो हानि की संभावना होती है, वो कुछ अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल कंडीशन की वजह से हो सकती है। रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर्स लाइक चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। यानी जो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं उस कंज्यूमर का जो टेस्ट है, उसकी जो चॉइसेस है, उसके इंटरेस्ट है, वो ही चेंज हो जाए। या हो सकता है कि जो फैशन के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो फैशन ही पूरा तरह से चेंज हो जाए। देन आफ्टर चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जिस मेथड का यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन का मेथड ही चेंज हो जाए और लोग हमारे मेथड को पसंद न करें, तो यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट बिकेगा नहीं और आपको हानि उठानी पड़ सकती है। देन आफ्टर क्या बोला यहाँ पे, स्ट्राइक और लॉकडाउन, लॉकआउट एट वर्क प्लेस, यानी स्ट्राइक हड़ताल हो जाए या फिर आपका लॉकआउट हो जाए, तो इन सब के सिचुएशन में भी आपका लॉसेस हो सकते हैं। दैट इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, नेचुरल क्लाइमेट एटसेट्रा। यानी इसके अलावा भी कई सारे लॉसेस होने की संभावनाएं हो सकती हैं, जिसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है। And no business can together do away with
रिस्क, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो कि विदाउट रिस्क हो सके। हर एक बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क होता ही होता है। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं जॉब और प्रोफेशन और बिजनेस, तो जो सबसे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है वो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। तो होप आज के आप इस सेशन को आपको पसंद आया होगा और अपनी सारी चीजों को आपको ध्यान से पढ़ा होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीजें नहीं समझ में आई है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो नोट्स है जो कि हमने पहले टच किया था, आप चाहो तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके इसका पूरा प्रॉपर नोट ले सकते हो। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पहले लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके इस सारे बुक या इस सारे टॉपिक को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।